हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे जूफरी चौसर का पार्ट थर्ड और इसमें हमने सिर्फ कैंटरबरी टेल्स को ही डिस्कस किया है। उसमें जितनी भी स्टोरीज हैं उनको डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है। It is a collection of 24 stories that runs to over 17,000 lines written in Middle English by Geoffrey Chaucer between 1387 and 1400। ये एक कलेक्शन है 24 स्टोरीज का जिसमें 17,000 लाइन्स हैं एंड ये 1387 से 1400 तक मिडिल इंग्लिश में लिखा गया। The tales are presented as a part of storytelling contest by a group of pilgrims as they travel together from London to Canterbury to visit the shrine of St. Thomas Becket। तो ये एक कॉन्टेस्ट बनाया गया, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, बिकॉज पिलग्रिम्स जो इकट्ठे हुए थे वो काफी बोर हो रहे थे, तो टाइम पास करने के लिए कॉन्टेस्ट किया गया स्टोरी टेलिंग। और ये उन पिलग्रिम्स के लिए था जो लंदन से कैंटरबरी जा रहे थे। अब पहला है नाइट्स टेल। सो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, थीसियस, हिप्पोलिटा, एमिली, पैलेमन, आरसाइट, श्रियोन। Theseus, a prince who married Hippolyta, queen of Cynthia। So अब सबसे पहला जो टेल है वो नाइट्स टेल है, बिकॉज हाईएस्ट इन सोशल हायरार्की, क्योंकि राजा सबसे ऊपर होता है। Therefore the first story teller represent chivalry, truth, honor and justice। अब नाइट्स टेल ये it begins with the story of Theseus, a prince who married Hippolyta। So अब मैं कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनने सबने। कहानी शुरू होती है एथेंस से, जहां थीसियस अपनी वाइफ हिप्पोलिटा और साली एमिली के साथ वापस आ रहा था। इनको रास्ते में कुछ औरतें मिली जो रो रही थी, दे वर क्राइंग, एंड थीसियस ने इन औरतों को न्याय दिलाने के लिए वहां के तानाशाह, श्रियोन या क्रेयोन भी बोल सकते हैं, से लड़कर न्याय दिलाया। लेकिन इस लड़ाई के बाद दो लोग जिंदा बच गए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये औरतें इतना रो रही हैं, कुछ तो इनको प्रॉब्लम है, तो इनको न्याय दिलाना चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए वहां के जो तानाशाह थे, वहां के जो मतलब लीडर थे, उनसे उन्होंने बात करी और उन्होंने न्याय दिलाया। तो इस लड़ाई में दो लोग जिंदा बच गए, आरसाइट एंड पैलेमन, जो मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। इन दोनों को अपने साथ ले गए और एथेंस जाके जेल में डाल दिया। आरसाइट और पैलेमन वर कजन्स एंड जेल की खिड़की से पैलेमन ने एमिली को देखा। एमिली कौन थी? जो थीसियस की साली थी, उसको देखा और उससे लव हो गया। और इन दोनों ने कसम खाई थी कि इनके बीच में कोई लड़की नहीं आई। किसने? आरसाइट एंड पैलेमन ने। और आरसाइट को भी एमिली से प्यार हो गया। ठीक है, और आरसाइट को जेल से इस शर्त पे छोड़ दिया गया कि कभी भी एथेंस नहीं आएगा। लेकिन आरसाइट एमिली की वजह से अपना बिल्कुल जो है लुक चेंज करके वहां पे आया। थीसियस के दरबार में काम भी मिल गया उसे। वहां पैलेमन ने जेल के जेलर को बेहोश कर दिया और वो वहां से भाग गया। जंगल में दोनों भाई मिले, आरसाइट एंड पैलेमन दोनों मिले एमिली के लिए लड़ने के लिए। तभी थीसियस ने इन दोनों को देख लिया और इन दोनों से कहा कि तुम इस लड़ाई को 1 साल के लिए रोक दो और अपनी अपनी आर्मी तैयार करो, और जो प्रॉपर तरीके से फाइट करेगा, जो जीत जाएगा, एमिली की शादी मैं उससे कर दूंगा। आरसाइट जीत गया और एमिली की शादी उससे कर दी। शादी के लिए घोड़े पर बैठा, तभी बिजली गिरती है ना। शादी तय हो गई, शादी के लिए वो तैयार था और जैसे ही वो घोड़े पे बैठा तभी बिजली गिर गई और आरसाइट वहीं पे मर गया। अब मरने से पहले वो ये बोलता है कि एमिली को कि पैलेमन से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। तो ये थी नाइट्स टेल। अब नेक्स्ट है मिलर्स टेल। इसके कैरेक्टर्स हैं कारपेंटर, एलिजॉन, निकोलस, एब्सोलन। अब यहाँ पे जो मिलर है वो एक मतलब ड्रिंक करने वाला पर्सन है, काफी ड्रिंक करता है, शराबी आदमी है। सो ये एक बूढ़ा कारपेंटर था जिसकी एक जवान बीवी थी जिससे मिलर प्यार करता था और उसकी बीवी 1 नंबर की खिलाड़ी थी। ठीक है, बीवी का नाम था एलिजॉन। ठीक है, वो बहुत मतलब तेज दिमाग की थी। एक जवान लड़का था निकोलस, जो ऑक्सफोर्ड का पास आउट स्कॉलर था, और वो एलिजॉन ने निकोलस को पटा लिया था और दोनों साथ मतलब आपस में साथ रहने का प्लान बनाने लगे। तो एक क्लर्क था एब्सोलोन, ठीक है, एब्सोलोन नाम का, वो भी एलिजॉन के साथ अपनी फ्रेंडशिप करना चाहता था, लेकिन एलिजॉन उसे पसंद नहीं करती थी। निकोलस एक प्लान बनाता है, वो कारपेंटर को बोलता है
कि बाढ़ आने वाली है तो हम बच सकते हैं अगर तुम और मैं, तुम्हारी बीवी एक नाव में बैठ के यहाँ से जाएं। बट दिस वॉज द प्लान ऑफ लविंग हिज वाइफ, है ना, ये तो उसका प्लान था कि वो उसकी वाइफ को मतलब उससे प्यार करता था। तो नाव में कारपेंटर सो गया और निकोलस एलिजोन को ले गया और मतलब उसने उससे जो भी मतलब उससे अपना प्यार का इजहार करना था, जो भी उसने किया। उसके बाद एब्सोलोन एलिजोन की खिड़की पे उसे किस मांगने के लिए आया। वहां सुना निकोलस और एलिजोन उसका मजाक बना रहे हैं, तो एब्सोलोन को गुस्सा आया और वो लोहार से एक गरम सरिया लाया और निकोलस को मारा, जिससे वो पानी पानी चिल्लाने लगा। और ये सुनकर कारपेंटर उठा जो उस नाव में सो गया था और तेजी से बोट में आगे की तरफ बढ़ गया और इतने में कहानी ये खत्म हो गई। नाउ रीव्स टेल। अब रीव जो था ये क्या था, ये भी इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, पहले देखते हैं। सिमकिन जो मिलर है, जॉन एंड एलिन वर थीव्स। अब इसमें रीव जो है वो सोचता है कि भाई मिलर ने ना मजाक उड़ाने के लिए ये कहानी सुनाई है, तो क्योंकि रीव जो है वो एक कारपेंटर है, तो उसने सोचा कि कारपेंटर का मजाक उड़ाने के लिए कहानी सुनाई है तो अब उसका बदला लेना तो बनता है। तो एक मिलर था सिमकिन नाम का, दिख रहा है ना, अब एक मिलर था सिमकिन नाम का जो मिल चलाता था और उसकी बिल्कुल चपटी सी नाक थी और वो बहुत ही बदमाश आदमी था, ठीक है, और अनाज चुराता था। जॉन एंड एलिन नाम के दो लोग ने चोरी करने से रोक रहे थे। मिलर ने उन दोनों के घोड़े खोल दिए जिससे वो दोनों अपने घोड़े पकड़ते रहे और उसने अनाज चोरी कर लिया। अब रात हो चुकी थी और दोनों जॉन एंड एलिन मिलर के घर रहने के लिए आए और मिलर ने इन्हें सोने के लिए जगह दे दी। मिलर के घर से उसकी एक बीवी, जवान बेटी और बच्चा था। जब मिलर से बदला लेने के लिए एलिन ने मिलर की बेटी का मतलब फायदा उठाया और जॉन ने उसकी बीवी का, तो अब मिलर गुस्से में आ गया, तभी कमरे में भगदड़ मच गई। इसमें मिलर जो है वो पिट गया एंड कहानी यहीं पे खत्म। नाउ नेक्स्ट इज वाइफ ऑफ बाथ टेल। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, किंग आर्थर, वाइफ ऑफ बाथ एंड हर 5 हस्बैंड। जैंकिन इन 5 हस्बैंड में से एक था। तो अब इसमें भी प्रोलॉग है, मतलब कहानी से पहले का पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। वाइफ ऑफ बाथ के 5 हस्बैंड रह चुके हैं और कहती है कि मुझे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बारे में सबसे ज्यादा पता है। वो कहती है कि इससे जो पहले 3 हस्बैंड थे वो तीनों बहुत ही बोरिंग थे, बट तीनों बहुत ही अमीर थे लेकिन बूढ़े थे। और जो 4th हस्बैंड था किसी से उसका अफेयर था। 5th हस्बैंड जो था वो गुड लुकिंग था लेकिन गरीब था, जिसका नाम जैंकिन, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैंकिन था, वो 5th हस्बैंड था। ये था इसका प्रोलॉग, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है। किंग आर्थर के टाइम एक नाइट था, उसने एक लड़की का रेप कर दिया था। तो वहां जो क्वीन थी उसने उस नाइट को सजा देने के बजाय एक चांस दिया लाइफ बचाने का और ये कहा कि तुम्हें ये पता करना होगा कि एक लेडी को क्या चाहिए होता है। अगर तुम ये पता करके आ गए तो तुम बच जाओगे। तो अब ये निकल पड़ा और जिस भी लेडी से पूछता वो डिफरेंट जवाब देती, कोई कुछ कहती कोई कुछ कहती। तो फाइनली इसको एक ओल्ड वुमन मिली जिसने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि बचने के बाद तुम मेरे हो जाओगे। और नाइट इस बात को मान गया और वो ओल्ड लेडी को दरबार में ले गया और उसने बोला कि एक लेडी को अपने हस्बैंड से अधिकार चाहिए होता है। क्वीन ने बोला तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। नाइट बच गया और शर्त के अनुसार नाइट को शादी करनी पड़ी उस ओल्ड लेडी से। अब ओल्ड लेडी ने बोला कि तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम मुझे ऐसे ही ओल्ड अगली एक्सेप्ट करो ताकि मैं तुम्हारे लिए फेथफुल रह सकूं, या फिर ब्यूटीफुल एक्सेप्ट करना है तो वैसे करो, फिर मैं अनफेथफुल हो जाऊंगी। नाइट ने उसे अगली और ओल्ड चुना। नेक्स्ट इज पार्टनर्स टेल। इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हैं पार्टनर, द 3 ड्रंकार्ड्स और द 3 रियोटर्स, ओक ट्री एंड द थीम ऑफ द स्टोरी इज ग्रीड। सो ये अब मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। ये खुद एक लालची आदमी है पार्टनर और पैसों के लिए काम करता है।
ये हर बात में बोलता है कि लालच बुरी बला है। ये अपनी कहानी की शुरुआत करता है 3 जवान दोस्तों से, 3 डॉटर्स से, जो बस अपना टाइम शराब पीने में बिताते हैं। जिस शराब खाने में ये शराब पी रहे थे, वहां से एक आदमी का जनाजा निकलता है। तो इन तीनों को पता चलता है कि जिसे दफनाने ले जा रहे हैं वो इनका दोस्त था किसी टाइम पे, और इसे किसी चोर ने मार दिया जिसका नाम था डेथ। मतलब उस चोर का नाम था डेथ, उसने इसे मार दिया। इन्होंने सोचा कि हम अपने दोस्त के लिए उस चोर को मार देंगे, जो इनको एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद मरना चाहता था। उसने बताया कि जिस चोर ने तुम्हारे दोस्त को मारा है वो ओक ट्री के नीचे बैठा है, वहां जाके उसे मार दो। ये तीनों जब वहां पहुंचे तो इन्होंने देखा वहां पर गोल्ड के 8 भारी बक्से हैं। ठीक है, इन तीनों ने सोचा कि हम यहाँ रात तक रुकेंगे ताकि हम चोरी कर सके। अब उनके दिमाग में वो बदले वाली फीलिंग तो चली गई, बदले वाली जो बात थी वो चली गई, उनको चोरी करने का मन हो गया, बिकॉज वो तो चोर थे। इन तीनों दोस्तों में से जो सबसे छोटा था एज में, वो खाना लेने गया। बाकी 2 लोगों ने प्लान बनाया कि ये तीसरे को मार देंगे, है ना, तो माल तो 2 हिस्सों में बट जाएगा। जबकि जो खाना लेने गया उसने इन दोनों को मारने का प्लान बनाया, और वाइन जो वो लाया था उसमें उसने जहर मिला दिया कि जिससे दोनों मर जाएंगे और बाकी हिस्सा मेरा सारा। तो जब वो वापस लौटा, दोनों ने इस पर अटैक किया और वो मर गया। और जब उन दोनों ने वाइन पी तो वो दोनों भी मर गए। तो कुल मिला के किसी का भी नहीं हुआ वो। ठीक है, नेक्स्ट, नन्स प्रीस्ट टेल। ये स्टोरी जो है एनिमल्स की है, मॉक एपिक है ये। एक विधवा औरत जो अपने 2 बेटियों के साथ में एक छोटे से खेत पर रहती है, उनका एक मुर्गा था जिसका नाम था चैंटिक्लियर, जिसकी 7 मुर्गियां थी, जिसमें से एक सबसे प्यारी मुर्गी थी पर्टिलोट। एक रात चैंटिक्लियर को सपना आया कि एक मर्डरर फॉक्स उसके पास आई और उसको मार गई। तो इसकी प्यारी मुर्गी ने कहा कि तुम सपने से डर गए, तुम कितने डरपोक हो। तो उसने फिक्र करना छोड़ दिया। एक दिन सच में एक फॉक्स, ठीक है, वहां पे आई। चैंटिक्लियर भागना शुरू कर दिया, लेकिन जो फॉक्स थी उसने कहा मैं तुम्हारा गाना सुनने आई हूँ। तभी चैंटिक्लियर खुश हुआ और आंखें बंद करके गर्दन आगे करके गाना गाने लगा। तभी फॉक्स ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जंगल में ले गई। और वहां जो लेडी थी और फार्म में बाकी जितने भी जानवर थे, उन्होंने फॉक्स का पीछा करना शुरू कर दिया। चैंटिक्लियर ने बोला कि जिससे तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, अपनी बात से तुम बाकी सबको भी बना सकती हो। खुश हो कि जैसे ही फॉक्स ने मुंह खोला, चैंटिक्लियर दूर भाग गया और भागकर पेड़ पर बैठ गया। तो फिर से फॉक्स ने उसे बातों में फंसाना शुरू किया, लेकिन चैंटिक्लियर को अब समझ आ गया था और समझ गया था कि चापलूसी जो है वो बुरी बला है। तो नन्स प्रीस्ट टेल। नेक्स्ट इज द क्लर्क्स टेल। ये टेल शुरू होती है वॉल्टर के डिस्क्रिप्शन से। वॉल्टर के डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है। वॉल्टर को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है और वो अपनी फ्रीडम को नहीं खोना चाहता, शायद इसीलिए वो शादी के बंधन में बिल्कुल नहीं बनना चाहता। लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद वो कहता है लॉर्ड्स को कि ठीक है भाई, तुम वेडिंग डे जो है चूज कर दो और ब्राइड भी मैं उस दिन अपने आप चूज कर लूंगा। वो फाइनली एक पीजेंट गर्ल को सरप्राइज करता है सबको। वो किसी रानी को ना पसंद के एक पीजेंट गर्ल जिसका नाम ग्रिसेल्डा होता है उसको चूज करता है, और वो उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे कि भाई मैं जो है तुम्हें जितने भी ऑर्डर्स दूंगा तुम्हें ओबे करने होंगे, फिर चाहे वो ऑर्डर्स तुम्हें परेशान करें या हर्ट करें, मतलब तुम्हें ओबे करने पड़ेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉल्टर ने ग्रिसेल्डा को 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स टेस्ट किया एंड फाइनली वो पास हो गई। नेक्स्ट इज फ्रैंकलिन्स टेल। ये टेल शुरू होती है विद द कोर्टशिप ऑफ ब्रिटॉन, नाइट एवरेगस एंड डोरिजन। इन दोनों की कोर्टशिप से ये कहानी शुरू होती है एंड फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। 1 साल के बाद एवरेगस डिसाइड करता है कि वो ब्रिटेन जाएगा 2 साल के लिए और वहां पे वो ट्रेनिंग लेगा आर्म्स की। डोरिजन उसकी एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाती, काफी दुख मनाती है एंड फाइनली उसकी लाइफ में एक स्क्वेयर आता है जिसका नाम होता है ऑरेलियस।
और वो अपना लव डोरिजिन के लिए कन्फेस करता है एंड फाइनली डोरिजिन जो है उसके पास चली जाती है एंड लास्ट में डोरिजिन जो है सुसाइड अटेम्प्ट करती है बिकॉज उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के साथ मतलब डिसलॉयल्टी करी थी। नाउ प्रायरिस टेल, ये एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी टाउन होता है जो टाउन ओपन अ स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन। एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने वहाँ पे टाउन में एक स्कूल खोला अपने बच्चों के लिए और वहाँ पे अमंग द चिल्ड्रन अटेंडिंग दिस स्कूल वॉज अ विडोज सन। इसमें एक विडो का बेटा भी उस स्कूल को अटेंड करता था, वहाँ पे जाता था एंड उसको काफ़ी भगवान पे भरोसा था। वो वहाँ पे एवरी डे द चाइल्ड वुड वॉक अलॉन्ग जीविश स्ट्रीट सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ क्राइस्ट एंड मैरी। भगवान के गाने गाता था, रोज गाता हुआ जाता था, गाता हुआ आता था। दिस बॉय वॉज सतन, इस बॉय का नाम था सतन एंड ही मेक्स ज्यूश फील इंसल्टेड एंड एज अ रिजल्ट द किलर स्लिट्स। और जितनी बार भी ये गाना गाता था तो जो वहाँ पे ज्यूश कम्युनिटी थी उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती थी एंड फाइनली उन्होंने बदला लेने के लिए क्या करा कि उस बच्चे का गला काट दिया और उस बच्चे को ड्रेन में फेंक दिया, ठीक है। लेकिन वो बच्चा वहां से भी गाना गाता था मरने के बाद भी। द चाइल्ड कॉन्टिन्यूज टू सिंग एंड वेन आस्क्ड रिप्लाइड दैट जीसस विल्ड हिम टू सिंग। और जब फाइनली पूछा गया कि भाई तुम तो मर गए हो फिर भी तुम गाना गा रहे हो, तो वो कहता है कि भगवान चाहता है कि मैं गाना गाऊं और मैं इसीलिए उनके गाने हमेशा गाता रहूंगा। मॉन्क्स टेल, इसमें मॉन्क जो है वो काफी सारी कैटलॉग्स जो है सुनाते हैं। द फिकलनेस ऑफ फॉर्चून थ्रू अ सीरीज ऑफ एब्रिवेटेड टेल्स, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाते हैं अबाउट सच पीपल एज लूसीफर, एडम, हरक्यूलिस, सैमसन, नीरो एंड सो ऑन। इन सबसे रिलेटेड छोटी छोटी कहानी सुनाते हैं मॉन्क्स टेल में। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इसकी कहानी का डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता। जो कहानी पूछी जाती है या जिस कहानी का कुछ और बीच का कैरेक्टर पूछा जाता है वो मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।